बात करेंगे यहाँ पे, कुछ स्पेशली बात करेंगे बीसीएम मशीन के बारे में। एंड बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बताऊंगा एंड देन हम बात करेंगे यहाँ पे बीसीएम के बारे में। एज यू नो, जैसा आप लोगों को पता है मैक्सिमम, एंड कुछ लोग यहाँ पे नए भी आए होंगे, कुछ नए लोग हैं हमारे साथ में, हमारे गेस्ट हैं। सो मेरा नाम वासुदेव बगौर है, जयपुर से। और मैं एक गांव में जन्मा, एक रिमोट विलेज में राजस्थान के। और पढ़ने लिखने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं थे। और मैंने मेरी पढ़ाई फिर जैसे तैसे मैंने मेरी पढ़ाई स्टार्ट की और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से मेरा पढ़ाई कंप्लीट की और गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके साथ साथ मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया और अपने आप को इम्प्रूव करता चला गया, क्योंकि मेरी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे को खुद को अपने आप को बहुत इम्प्रूव करना था। तो डे बाय डे मैंने इम्प्रूव किया। और जब मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया, उसके साथ ही साथ मैंने मेरा कंप्लीट करने के बाद में मैंने जॉब करना स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब स्टार्ट किया मेरा। और जॉब के साथ ही साथ मेरे को जब एक्सपीरियंसेस हुए, 4 साल मैंने जॉब किया, तो मेरे को पता चला कि मेरी लाइफ बहुत ही लिमिटेड हो चुकी है और एक बहुत ही कम सैलरी के साथ में मेरे को मेरा फैमिली चलाना पड़ रहा है। तो मेरे ड्रीम्स बहुत थे शुरू से ही और मैं कुछ बड़ा सोचता था। बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे को कुछ और करना है। और साथ ही साथ मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग इंट्रोड्यूस हुआ और एक एमएनसी में मैंने देखा, तो मैं बहुत एक्साइटेड था, उसको ज्वाइन किया। आफ्टर दैट उसमें मैंने 2-3 साल काम किया, 4 साल काम किया, एक नेटवर्क बनाया। बट वहां पे सब कुछ अच्छा था, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी के प्रोडक्ट, लेकिन कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा बहुत कम था। पैसा कम होने की वजह से फिर मैंने उसको छोड़ा और मैं फिर दोबारा से मैं फार्मास्यूटिकल काम में मैं लग गया। और अब मैंने जॉब करना नहीं अच्छा समझा, मैंने मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, काफी रिस्क लिया और काफी टेंशन के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है एक बिजनेस, खुद का बिजनेस करने में ये सारी चीजें गिफ्ट में मिलती हैं, आपको रिस्क भी मिलता है और टेंशन भी मिलते हैं। और अपना बिजनेस स्टार्ट किया फार्मास्यूटिकल में। ये काम चल रहा था, लेकिन साथ ही साथ मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि कोई अपॉर्चुनिटी मेरे को ऐसी चाहिए जिसके साथ मैं अपने ड्रीम्स पूरे कर सकूं। तो मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस था और मेरे बिजनेस का एक्सपीरियंस था। बिजनेस में मैंने काम किया, लेकिन मेरे को मेरे ड्रीम्स बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट था और मार्केट में पैसा घूमता था, एक लिक्विड मनी नहीं होती थी। तो मैं कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच रहा था, क्योंकि मैं पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था और नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर मेरे को पता था। तो मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था। उसी के साथ ही साथ मेरे को ये अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चला थ्रू पेपर न्यूज। और मैंने उन जिन्होंने इसमें न्यूज दिया, जिनके थ्रू मैंने उनको कांटेक्ट किया, वो दूसरी सिटी से जयपुर आए हुए थे। और उनको कांटेक्ट करने के बाद जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, टियांस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी को देखा, जिसमें आप और हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। क्योंकि पहले पहले जब मैं उनसे मिला, तो उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट किया, लेकिन मैंने कहा कि मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाओ। उन्होंने मेरे को मार्केटिंग प्लान दिखाया और मैं प्लान देख के बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इस तरीके का मार्केटिंग प्लान पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। इसके बाद में मैंने प्रोडक्ट को देखा तो अद्भुत प्रोडक्ट थे, बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और मोनोपोली प्रोडक्ट थे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ अलग स्पेशल चीज अगर आपके पास में है, तो शायद मार्केट में आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि कॉमन प्रोडक्ट के साथ में तो बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, प्राइस बार होता है, कंपटीशन बड़ा होता है, एक आता है, ओवरलैपिंग होती है प्रोडक्ट की। लेकिन यहाँ पे कुछ यूनिक प्रोडक्ट थे, तो अब जो प्रोडक्ट मिलेगा ही आपके पास, तो लोग आपसे लेंगे और आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और उस यूनिक प्रोडक्ट में जो इनका एक सेगमेंट मेरे को वहां क्लिक किया, वो था इनका मशीन। इनका जो डिवाइसेस का सेगमेंट था, वो कहीं पे भी नहीं था। पूरी इंटायर इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके पास में कुछ मशीनें हो, और वो भी हेल्थ के लिए मशीनें, कुछ डिवाइसेस। तो ऐसी बहुत ही शानदार और अद्भुत डिवाइसेस हैं थियांस के पास में। और उन्हीं में से
एक डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया गया मेरे को, और उसका नाम था BCM, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। वो उनके पास था। जब मैं BCM के ऊपर चढ़ा तो मेरे को उन्होंने कुछ मोटी मोटी चीजें बताई कि ये हमारे ब्लड पे काम करता है, सर्कुलेट करता है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहता है तो हमारी बॉडी ठीक रहती है। और मैं फार्मास्यूटिकल से था, तो मेरा बैकग्राउंड भी वही था, तो मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी काफी कुछ जानता था, और मैंने डी फार्मा किया हुआ था, तो मेरे को चीजें समझ में आ गई कि सर्कुलेशन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको कहते हैं, उसका इतना बड़ा रोल है हमारी हमारी लाइफ में या हमारे शरीर में, कि अगर हमारा सर्कुलेशन ठीक रहता है, ब्लड सर्कुलेशन, तो हम लॉन्ग लाइफ, 100 साल से भी ज्यादा लंबी जिंदगी जी सकते हैं और बिल्कुल हेल्दी जी सकते हैं। क्योंकि सर्कुलेशन जहां पे भी गड़बड़ होता है हमारे शरीर में, वहीं हमको डिफॉर्मिटीज आना स्टार्ट हो जाती है, वहीं हमको डिस्फंक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और सर्कुलेशन नहीं होने से हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन का सही जगह पे नहीं पहुंच पाता, हमारी एनर्जी लेवल बेकार हो जाता है क्योंकि एनर्जी फ्लो नहीं हो पाता, और हमारे एंजाइम्स ठीक जगह पे नहीं पहुंच पाते, हमारे जो हार्मोन्स हैं वो प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंच पाते, तो पूरी की पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। और इसके पीछे रूट कॉज क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन। आपको मैं बता दूं, ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस में जो मिक्स एयर हम लेते हैं वो हमारी लंग्स में जाती है, और लंग्स में जब वो मिक्स एयर जाती है तो उसमें से हमारे काम की जो एयर होती है वो ऑक्सीजन होती है। अब आप बताइए कि वहां पे कोई फिल्टर थोड़ी ना लगे हुए हैं कि वहां पे अलग अलग गैसेस को अलग किया जाए, क्या नाम से, आपके लंग्स में, और तब ऑक्सीजन को निकाला जाए। ऐसा नहीं है। ऐसा है, जब हम मिक्स एयर हमारे लंग्स में लेते हैं तो जो ब्लड लंग्स में आता है तो वो ब्लड में ऐसी क्रिया होती है, वहां पे रिएक्शन होता है कि ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में बनी ऑक्सीडेशन के बाद में, वो तो रिलीज कर दी जाती है, और जो हमने मिक्स एयर ली सांस के द्वारा अंदर, उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड के साथ में अटैच कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, चुंबक चाह होती है और लोहा पास में होता है, तो लोहा वहां से वो चुंबक से चिपक जाता है। जबकि आप प्लास्टिक के टुकड़े रखो, लकड़ी के टुकड़े रखो, और आप लोहे के टुकड़े रखो, तो और वहां पे चुंबक रखो, तो वहां पे से क्या चीज चिपकेगी? चुंबक में लोहा चिपकेगा। ऐसे ही उस ब्लड में जब हम मिक्स एयर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल जाती है उसमें से, वो एक रिएक्शन होता है, और वहां पे ऑक्सीजन उस हवा में से, जिसमें बहुत सारी गैसेज होती है जिसको हम सांस के द्वारा लेते हैं, ऑक्सीजन उसमें चिपक जाती है, और उस ऑक्सीजन को लेके लंग्स में से, और ये बेन्स हमारे दोबारा से हार्ट में डालती हैं उस ब्लड को, और जब ये हार्ट में पहुंचता है तो हार्ट वहां से पंप करता है, और ये हमारे धमनी यानी आर्टरीज के थ्रू